चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और कक्षा 9वीं की गणित विषय में जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, बताया भी था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसकी रिवीजन करने वाले हैं, ताकि जो आपके आने वाले सेट के एग्जाम होने वाले हैं, जो कि 2 अगस्त से 1 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, उसकी तैयारी हो सके, उसकी आपकी तैयारी हो सके, है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले रिवीजन क्लास में सबसे पहले सीखेंगे हम लोग संख्याओं के प्रकार। और अधिकतर बच्चों को पता है कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है आपका सबसे पहला प्रकार होता है आपका प्राकृतिक संख्या। चलो सर बताएंगे चैट बॉक्स में प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। बताओ सर बच्चे, नेचुरल नंबर क्या होता है? चार बॉक्स में बताओ। ग्रेट। इसको हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं, और ये जो होता है 1 से शुरू होता है। ये किससे शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, तो इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 से शुरू होगा तो इसे कहेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या, है ना। चलो, और दूसरा प्रकार का जो संख्या होता है वो होता है पूर्ण संख्या, जिसे हम कहते हैं होल नंबर। और ये किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आप बताओ पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूर्ण संख्या जो होता है वो शून्य से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? शून्य से। शून्य, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ते जाता है। शून्य से शुरू होता है, ये आगे बढ़ते जाता होता है। ये होता है पूर्ण संख्या। चलो, एक इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं? अगर होते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होते हैं तो एन टाइप कीजिए। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं? अगर होते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं होते हैं तो एन टाइप कीजिए। नहीं होते। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं होते? चलो मैं बताता हूं, ध्यान दो। क्योंकि हमें पता है कि जो पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ शुरू होती है? वो शुरू होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से शुरू होती है। और प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से। एक ऐसी एक जीरो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। दैट्स वाई सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये जो कथन जो है क्या है? असत्य कथन है। क्या है? असत्य कथन है। क्या है? असत्य है। ठीक है, ये समझ में आएगा आपको। चलो अब देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? बताओ सर बच्चे। अगर होती है तो वाई टाइप करो, नहीं होती है तो एन टाइप करो। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? अगर होती है तो वाई टाइप करो, नहीं होती है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होती है क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या के अंदर सारे के सारे प्राकृतिक संख्या आ जाते हैं। तो ये जो है सत्य कथन है। ये जो है सत्य कथन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। और आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। चलो जल्द करेंगे सर बच्चे। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? अगर सत्य कथन है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? बहुत बहुत चलो अब देखते हैं। देखो, ये तो यहां तक तो क्लियर है। अब तीसरा प्रकार का जो संख्या होता है उसका नाम होता है पूर्णांक। उसका नाम होता है पूर्णांक।
और पूर्णांक को हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। पूर्णांक को हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, आप ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी से याद कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। चलो वो ट्रिक कौन सा है, जिससे कि मैंने अभी आपको संख्या रेखा के बारे में पढ़ा दिया है, मैंने आपको संख्या रेखा के बारे में पढ़ा दिया है, तो उसी से हम लोग ट्रिक की खोज करेंगे कि किस प्रकार के संख्या को हम लोग पूर्णांक कहेंगे, है ना। तो ध्यान दो, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और इधर हो जाएगा आपके पास -1 -2 -3 -4 -5, है ना। चलो अब आता है यहाँ पे आपके पास 1 से जो शुरू होगा, ये गया 1 से जो शुरू होगा ये कहलाएगा प्राकृतिक संख्या। 1 से जो शुरू होता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्राकृतिक संख्या, है ना। लेकिन अगर वही जो 0 से शुरू हो, तो जो 0 से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। जो 0 से शुरू, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। फिर पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक वो होता है जो संख्या रेखा पर जितनी संख्या हो तो सब जब मिला देंगे तो इसे कहेंगे पूर्णांक। और जिसे हम कैपिटल आई या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं, प्राकृतिक को संख्या को कैपिटल एन से दर्शाते हैं, ठीक है। यानी संख्या रेखा पर जितनी संख्या वो सारी की सारी पूर्णांक कहलाती है। दूसरी भाषा में आपने याद किया होगा कि सर सारे के सारे धनात्मक संख्या, जैसे ये क्या हो गई, ये आपकी धनात्मक संख्या हो गई, सारे के सारे ऋणात्मक संख्या ये आपके हो गई ऋणात्मक संख्या, ये हो गए आपके धनात्मक संख्या, ये हो गए आपके ऋणात्मक संख्या, और बीच में क्या हो गया, बीच में हो गया आपका शून्य। यानी सारे के सारे धनात्मक संख्या, सारे के सारे ऋणात्मक संख्या और शून्य जो मिलता है ये क्या बनता है, ये हमारा पूर्णांक बनता है। ये क्या बनता है, ये हमारा पूर्णांक बनता है। तो चलो एक क्वेश्चन हम यहीं पे कर लेते हैं, क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। बताओ सर बच्चे क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। अगर होते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं होते हैं तो एन टाइप कर दो। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, अगर होते हैं तो वाई टाइप कर दो, नहीं होते तो एन टाइप कर दो। नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर एक एक करके बच्चे बताएगा, एक एक करके। सर मैं बताऊंगा, बताइए। सर क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर -1 -2 मतलब कि धनात्मक संख्याएं नहीं आती हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब सारे बच्चे अपना ऑफ कर लेंगे भाई, ऑफ कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। ऑफ कीजिए, गुड इवनिंग सर। आप कीजिए, पहले अपना माइक ऑफ कीजिए, मतलब नहीं तो मैं क्लास के बाद इस बात पे सीरियसली रहे, थोड़ा डिस्प्ले में बना, डिस्प्ले में रहिएगा, आपके लिए रहेगा। थोड़ा सा आप मतलब क्लास के शेड्यूल समझिएगा तो आप क्लास में रहिएगा, नहीं शेड्यूल समझिएगा नहीं रहिएगा, ठीक है। रूल में रहिए, आप रूल रेगुलेशन जो बनाएंगे उसी में रहिए, ठीक है। ठीक सर। चलो क्या बोला गया है, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? ठीक है, इनको मैंने क्लास से निकाल दिया, ठीक है। और कोई बच्चे बोलना चाहता है तो बोल लो। ठीक है चलो, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? तो जैसे कि रेवरिया नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया उन्होंने बताया कि सर नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में निगेटिव नंबर नहीं आते, पूर्ण संख्या में जो है निगेटिव नंबर नहीं आते हैं, पूर्ण संख्या में निगेटिव नंबर नहीं आते, इसीलिए सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। यानी इसका कैसा कथन है, ये जो है हमारा असत्य कथन, ये क्या है हमारा असत्य कथन है, असत्य कथन है, ठीक है। चलो अब यहीं पे क्वेश्चन और पूछ लेता मैं आपसे, अगर तो इतना क्वेश्चन का भी चल से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दो, ठीक है। चलो अब देखो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही समझा दो, क्लास वो फिर से लगाई है। चलो
क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, बाकी जो बच्चे तो लेट से आएंगे उनको मैं यहीं पे क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए। चलो, और मैं शुरू से ही शुरू किया हूँ, मतलब जो भी आपकी पहली क्लास है संख्याओं के प्रकार से ही मैंने शुरू किया है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, है ना। चलो जल्दी करेंगे, इसका उत्तर कहाँ करना है आपको, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हमें पता है पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, और प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 26 क्वेश्चन करते, बहुत बढ़िया, बहुत चलो बाकी बच्चे जल्दी 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 इसका आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो मैं आपको लिख भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत हिंट लग जाएगा। देखो, पूर्ण संख्या जो होती है वो शुरू होती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड तो आगे अनंत तक जाएगा। और जो प्राकृतिक संख्या होती है ये शुरू होती है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाता है अनंत तक, है ना। चलो करेंगे सर बच्चे, 31 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 0 सर। आंसर नहीं बताना होता, पोल सेक्शन का आंसर तो नहीं, आपको माइक ऑन करके बतानी होती है, नहीं कैमरा ऑन करके आंसर दिखानी होती है। ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब आपको बतानी है। ठीक है, सर जी चलो मैंने पहले ही इसका नहीं देखा। क्या, एक बार फिर से बोल दीजिए, आप क्या बोल रही हैं। सर जी मैंने पहले ही कर दिया, इसका नहीं देखा। हाँ ठीक है, ठीक है, आपने कर दिया, ठीक है, मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों ने कर दिया। ठीक है, चलो सर ये तो कोई 5वीं कक्षा का बच्चा ही कर देगा। इसलिए मैं आप लोगों का माइक हमेशा म्यूट रखता हूँ ताकि आप लोग ये अनावश्यक बातें नहीं कर पाओ। चलो लास्ट 5 सेकंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5, 4, 3, 2, 1। चलो बहुत बढ़िया, बहुत देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो बोला क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू हो रही है 1 से, लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ले लो अपने स्क्रीनशॉट। चलो ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आराम से इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग करो। कहाँ करना है आपको इसका उत्तर, इसका उत्तर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो ठीक है, टाइम लीजिए, आपके पास 2 मिनट टाइम है, टाइम लीजिए लेकिन उत्तर आप सही कीजिए। रणवीर सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, कॉपी पहले सॉल्व करो फिर इसका उत्तर आप पोल सेक्शन जाकर करो। चलो 14 बच्चों ने कर दिया लास्ट, अच्छा लेके बैठा है ना। ठीक है, तो कॉपी बनाते रहिए, कॉपी को सॉल्व करते रहिए। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भी आपके सेट के एग्जाम होंगे उस दिन आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, रिवीजन करना आपको सिर्फ। ठीक है, तो आप लिखे रहोगे तब ना रिवीजन कर पाओगे, अगर आप लिखे नहीं रहोगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। चलो लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है।
चलो 30 बच्चों ने करते, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सभी के सभी बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन एक पूर्णांक नहीं है, कौन एक पूर्णांक नहीं है। तो हमें पूर्णांक का परिभाषा याद होना चाहिए। तो देख लो, मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाया है कि जो भी संख्या रेखा पे होती है वो पूर्णांक कहलाती है, जो नहीं होती वो पूर्णांक नहीं कहलाती है। क्योंकि 0 1 2 3 4, इधर हो गया आपके पास -1 -2 -3 -4, है ना। तो यानी जो 1 से आगे होगा ये कहलाएगा हमारा, ये होगा धनात्मक पॉजिटिव संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या। मैं लिख देता हूं, चलो धनात्मक प्राकृतिक संख्या। और जो -1 से शुरू होगा ये कहलाएगा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। और बीच वाला क्या हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा आपका शून्य। बीच वाला क्या हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा आपका शून्य। यानी बोला क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है। यानी कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं होगी, जो धनात्मक प्राकृतिक संख्या ना हो, जो शून्य ना हो, या ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या ना हो, वो पूर्णांक नहीं होगी। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो देखो -1, यहाँ कहीं -1 है -1, यानी ये तो पूर्णांक है। 0, हाँ 0 भी है, 3 भी है। क्या हमें कहीं -√3, कहा हमें कहीं √3 दिख रहा है, हमें कहीं भी √3 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब √3 जो है पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं पे संक्रियाएं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जोड़। चलो जोड़ को हम लोग कुछ अलग तरीके से सीखते हैं, जिसमें कि सबसे पहला तरीका है आपका 1 अंक वाला, फिर 2 अंक वाला, फिर 3 अंक वाला, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम सीखेंगे 1 अंक का जोड़, जिसमें सबसे पहले 1 अंक में जोड़ में सबसे पहले बिना हार्सिल वाला, फिर हार्सिल वाला, ठीक है। तो बिना हार्सिल वाला चलो जोड़ो सर बच्चे, 7 जोड़ 9, बताओ क्या मिलेगा। 7 + 9 कितना मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो कितना मिलेगा, 9 7 16, है ना। सेकेंड 8 जोड़ 6, बताओ क्या मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, 14। क्या मिलेगा, 814। क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं 2 अंक वाले। 2 अंक वाले आएगा, चलो सिंपल सरल, देखो क्या होगा, 44 जोड़ 33। चलो जोड़ो सर बच्चे, जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 4 3 को जोड़ देंगे 7, फिर 4 3 जोड़ेंगे 7। ये हो गया बिना हार्सिल का। ये क्या था, ये कैसा था, ये होगा बिना हार्सिल वाला। क्या था, बिना हार्सिल वाला। चलो अब आते हैं दूसरा हार्सिल वाला, 7 9 6 7। चलो इसको जोड़ो सर बच्चे, बिना हार्सिल वाला था, सभी बच्चे जोड़ देंगे तो ये है हार्सिल वाला। चलो जोड़ो सर बच्चे, इसको कितना मिलेगा हमें, 79 + 67, हाउ मच वी विल गेट। जल्दी करेंगे, एक एक अंक का। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कैसे जोड़ते हैं। चलो मैं इसको हिंट देता हूँ, पहले 9 और 7 को, चलो इधर देखते हैं, 9 और 7 जोड़ो। तो 9 7 16,
तो 16 का 6 यहाँ हो जाएगा, बाकी एक क्या हो गया, एक हो गया हार्सिल, एक हो जाएगा हार्सिल, एक हो जाएगा हार्सिल। और हार्सिल क्या करते हैं, अगला संख्या को जोड़ देते हैं, तो अगला संख्या क्या है, एक है। अगला संख्या क्या है, अगला संख्या एक है। इस जगह तो चलो इसको जोड़ देते हैं, 1 जोड़ 7 जोड़ 6 कितना मिलेगा, 7 1 8 8 6 14, 8 6 14, यहाँ हो जाएगा 14। 146 ना कि 246, 146 ना कि 246, इस बात पर ध्यान देंगे। हाँ, बहुत बच्चे का उत्तर सही आ रहा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, 1 अंक वाले 2 अंक वाले, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैप कीजिए। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैप कीजिए, ठीक है। अब आता है 3 अंक वाला जोड़, जिसमें एक जो है आपका बिना हार्सिल वाला है, जो ये पहला क्वेश्चन है बिना हार्सिल का है। चलो जो आप इसको, पहला क्वेश्चन जो है बिना हार्सिल वाला है, तो जो इसको आप क्या मिलेगा, हमें चैट बॉक्स में बताना, आपको चैट बॉक्स में बतानी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में बतानी है आपको, बहुत बढ़िया। चलो क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास, चलो 7 2 9 जोड़ दो, 7 2 9, 1 जोड़ 7 कितना हो गया, 7 1 8 और 5 3 8, 5 3 8, तो 889, ठीक है। चलो ठीक इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन है ये है हार्सिल वाला। चलो थोड़ा समझदारी से करेंगे, आसानी से करेंगे इसका उत्तर। चलो कुछ बच्चे तो जल्दी, पहले कुछ बच्चे पहले दूसरा ही सवाल किए फिर पहला सवाल किए, नहीं, जैसे मैं बोलो वैसे आप क्या कीजिए, ठीक है। चलो मैं इसको साथ साथ में हल करके दिखाता हूँ, ध्यान दो। पहले हम क्या करेंगे, 8 और 6 के बगल में करते हैं, 8 और 6, तो 8 6 को जब ऐड करेंगे ये होगा 14, तो 14 का 4 यहाँ हो जाएगा, बाकी एक क्या है, एक हमारा है हार्सिल, एक क्या है, एक है हमारा हार्सिल। तो हार्सिल को हम यहाँ रख दिए, हार्सिल को यहाँ रख दिए। चलो अब हार्सिल में जोड़ दो, ये हो गया 1 9 7, तो 10 7 17, 17 का 7 यहाँ हो जाएगा, बाकी एक क्या हो गया, एक हो गया हमारे पास हार्सिल, एक हो गया हमारे पास हार्सिल। और हार्सिल को हम लोग अगले संख्या पे रख देंगे, तो हार्सिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसको जोड़ दो, 1 5 3, तो 6 3 9, तो यहाँ हो गया 974, 974। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम लेना है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम लेना है, जल्दीबाजी नहीं करना है और आराम से इस क्वेश्चन को उत्तर पोल सेक्शन में करना है। कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, आराम से थोड़ा सा टाइम लीजिए फिर इसका उत्तर कीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया है। तो मैं इसको थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, है ना। चलो 942 को जोड़ना है 635 के साथ, चलो 15 बच्चों ने उत्तर किया है और एक भी ऐसे बच्चे ने जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। बहुत आसान है, बिना हार्सिल वाला 3 अंक का जोड़ है, बिना हार्सिल वाला 3 अंक का जोड़ है, बहुत ही आसान है। जल्द जल्द इसका आंसर कीजिए सर बच्चे, लास्ट 30 सेकेंड, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसका उत्तर, चलो मैं कैमरा ऑफ करते हैं, पोल सेक्शन का आंसर नहीं माइक ऑन करके बतानी होती है, ना ही कैमरा ऑन करके दिखानी होती है ना। चलो 26 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी करेंगे सर बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर, लास्ट 15 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती लेता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तब तक आपकी अटेंडेंस नहीं बनती है, साथ साथ आपका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आता है ना। तो कोशिश किया करो सारे बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर जरूर करें, है ना।
चलो 5 4 3 2 1। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दो। चलो देखो 5 2 7 4 3 7 ऐड किए तो 9 अच्छा, चलो जोड़ दो, 9 अच्छा कितना होता है, 9 अच्छा हो गया 15, ये हो गया 15। और 15 एक ही ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो एक सर जी, क्वेश्चन, हाँ बताइए। साथ के साथ लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट नहीं लो, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तब आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। ओके सर। चलो नेक्स्ट सवाल, चलो नेक्स्ट सवाल जो है ये हासिल वाले सवाल है। नेक्स्ट सवाल जो है ये आपके हासिल वाले हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले क्या करो आप लोग, पहले कॉपी में बनाओ, फिर इसका आंसर पोल सेक्शन जाकर करना, ठीक है। चलो जल्द करेंगे। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बता। टाइम लीजिए, आप टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप जितना टाइम लेना चाहते हैं टाइम लीजिए, जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, लास्ट 1 मिनट, बहुत बढ़िया। हाँ टाइम लो, टाइम लो, देखो जोड़ने में गलत नहीं होना चाहिए। सर बड़ा लिख दो। अच्छा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, चलो मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। 579293, लास्ट 30 सेकेंड। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड। 24 बच्चों ने इस क्वेश्चन का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। 30 बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब अधिकतर बच्चों को वो हार्सिल का जोर भी समझ में आ गया है ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपली पहले क्या करेंगे, 9 और 3 को जोड़ेंगे। तो 9 और 3 क्या होगा, 9 और 3 होता है 12, ठीक है। तो 12 का 2 यहाँ हो जाएगा, बचा हुआ एक हो जाएगा हमारा हार्सिल। एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा हार्सिल, एक हो जाएगा हार्सिल। और हार्सिल को हम लोग अगली संख्या पर रखेंगे। चलो ये हो गया 1 7 9, तो 9 1 10 7 17, ठीक है। 17 का 7 यहाँ लिख देंगे, बाकी एक हो जाएगा हमारा हार्सिल, बाकी एक हो जाएगा हमारा हार्सिल। और हार्सिल को हम लोग अगला संख्या पर रख देंगे, हार्सिल को हम लोग अगला संख्या पर रख देंगे, अगला संख्या ये हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा आपके पास 1 जोड़ 5 जोड़ 2, तो 5 2 7 1 8, हो गया 872। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। जल्द से अब इस पेज के स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल कर दो। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल करना है, ठीक है। तो ये था पहला संक्रिया जिसका नाम था जोड़, ये था पहला संक्रिया जिसका नाम था जोड़। अब आता है दूसरा संक्रिया जिसका नाम है घटाव, और उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को भी तो घटाव आती ही होगी। तो चलो इसको भी हम कुछ यूनिक तरीके से सीख लेते हैं, पहले 1 अंक का, फिर 2 अंक का, फिर 3 अंक का, है ना। चलो बताओ, 7 घटाओ 3 क्या मिलेगा हमें, 7 घटाओ 3 क्या मिलेगा हमें, बताओ सर बच्चे।
4 और 3 7, क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, चलो ये हो गया पहला। दूसरा आते हैं, 6 घटाओ 2, क्या मिलेगा हमें 6 घटाओ 2 हमें क्या मिलेगा, ध्यान से करेंगे, 6 में से 2 जाएगा हमें क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्योंकि एक अंक का तो बहुत आसान होता है। चलो अब आते हैं 2 अंक का। चलो 2 अंक में आता है अब यहाँ पे, चलो यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे आप कर दो 2 और यहाँ पे कर दो 4। चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, 44 घटाओ 23 हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी करेंगे सर बच्चे बताएंगे जल्दी। 44 घटाओ 23 हमें क्या प्राप्त होगा, बहुत बढ़िया। ये है बिना हार से घटाओ, आराम से एक एक करके घटा देंगे। 4 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 1, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2। ये बिना हार से का था। चलो अब हार से देख लेते हैं। चलो घटाओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, ये हार्सिल का घटाओ क्या मिलेगा हमें बताओ सर बच्चे। चलो एक में कहानी सुन लो। कहानी क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपके कभी घर कुछ घट जाए, जैसे कि कभी चावल घट जाए, आटा घट जाए, सब्जी घट जाए, तो क्या करते हैं हम अपने पड़ोसी के पास जाते हैं, पड़ोसी से मांगते हैं। तो वही यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। जैसे कि आप बताओ 2 में से 9, पहले क्या करना है 2 में से 9 घट सकता है, नहीं घट सकता है। हमारा पड़ोसी कौन है, हमारा पड़ोसी है 3। तो 3 में से 8 से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 3 में से 8 से लिए तो यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 2, है ना। चलो अब 12 में से 9 गया 3 तो यहाँ हो गया 3 और 2 में से 2 गया 0, क्या हो गया 3 बच जाएगा। चलो एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहीं पे। 8 1 9 5, 81 में से 59 जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 81 में से 59 जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रेट ग्रेट। देखो हमें 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है पहले, तो हमें पता है 1 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा। हमारा पड़ोसी कौन है, पड़ोसी हमारा 8 है, तो 8 में से ले लेंगे हार्सिल तो यहाँ बच जाएगा 7 और ये हार्सिल लेगा तो यहाँ हो जाएगा 11 और 11 में से 9 गया ये बच गया 2 तो यहाँ हो गया 2 और 7 में से 5 गया 2, 22। ऐसा में चलो अगर आप ये समझ में आ गया देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है चलो अब आते हैं अगला 3 अंक के घटाव पे, तो जिसमें सबसे पहला जो है बिना हासिल का यह 3 अंक का घटाव। चलो सर बच्चे पहला क्वेश्चन आंसर बताएंगे। सारे बच्चे उदाहरण नंबर 1 का आंसर बताएंगे। यह है बिना हासिल का घटाव 598 माइनस 376। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चार सुन बताएंगे सर बच्चे, चार सुन बताएंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है चलो एक एक करके घटाएंगे, है ना। एक एक करके घटा दो। चलो 8 में से 6 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 222। यह है बिना हासिल का घटाव। चलो दूसरा नंबर सवाल बताओ सर बच्चे, ये हासिल का घटाव है। चलो इसमें आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, इसमें आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि उत्तर आपका सही आना चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि आपका उत्तर सही आना चाहिए। कोशिश करना कि आपका उत्तर सही है। ठीक है चलो हम एक एक करके, बहुत बच्चों को उत्तर सही है, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 और 7 है, क्या 2 में से 7 घट सकता है, नहीं घट सकता है। तो ये बगल वाले से हाथ चलेगा, बगल वाला क्या है 6, 7 है तो इस पर बच गया 6 और ये हाथ लिया तो ये हो गया 12। तो 12 में से 7 क्या बचेगा 7 5 12, तो यहाँ हो गया 5। बाकी 6 में से 1 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 355। जल्द से आप इस पेज से स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए।
जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल टैप करना है। जल्दी करेंगे। चलो आइए यहां तक समझ में। चलो अब इसी से संबंधित देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोला है 765 घटाओ 132। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, चलो ठीक है। तो टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो। आप लोग टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोगों का सही आना चाहिए। ठीक है, लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। 29 बच्चों ने उत्तर करते हैं, बहुत बढ़िया। बिना हाथ तिल घटाओ तो सिंपल ऊपर में से नीचे में घटानी है, बिना हाथ तिल घटाओ था, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या कहता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो सरल है। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 633। 633 कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोला 245 घटाओ 138। 245 घटाओ 138। पहले कॉपी बनानी है, हार्सिल का घटाव है तो पहले आपको कॉपी बनानी है, फिर इसका उत्तर करना है। चलो पहले आप कॉपी बनाओ, फिर इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 14 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो अभी तक एक भी ऐसे बच्चे नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। एक भी ऐसे बच्चे नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका आंसर। 23 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 1 मिनट। ठीक है, हाँ जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलत होता है, जल्दीबाजी नहीं करना आपको। हाथ से लेता हाथ से लीजिए, हाथ से लेते हैं तो बगल वाला संख्या में से कम होता है, ये ध्यान देंगे। बगल वाला मतलब पड़ोसी वाली संख्या। जो लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी करेंगे सर बच्चे, इसका उत्तर करेंगे जल्दी से सर बच्चे करेंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। इस क्वेश्चन को उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जल्दी करेंगे सारा चीज का उत्तर पोल सेक्शन में। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग। देखो सिंपली क्या है, पहले 5 है 8 है, तो 5 में से 8 घटाएंगे, क्या घटेगा? नहीं घटेगा। तो अपना पड़ोसी, इसका पड़ोसी है 4, तो 4 में से हाथ चले गया तो ये हो गया 15, और हाथ चलेगा पड़ोसी के पास, इसके बाद बच गया 3, है ना। चलो 15 में से 8 गया 7, तो ये हो गया 7, और 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर हुआ। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर हुआ। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी भी डाला। ध्यान देखो, जब भी हम हार्सी लेते हैं तो बगल वाला 4 था, तो 4 में से भी 1 कम होता है, तो ये जगह 3 घटाओ 3 कितना हो जाएगा? 107। और आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। और आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में अभी आपको देना चाहता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जहां भी 9 वाले आते हैं ना, वहां पे बहुत अधिकतर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और इसका आंसर आपको 4 बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको 4 बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। जहां भी 9 वाले आते हैं वहां पे अधिकतर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, है ना। चलो बनाएंगे तरह, ये हार्सिल का घटाव है, ये हार्सिल का घटाव है। चलो बताएंगे सर बच्चे आंसर। चलो कुछ बच्चे का आंसर भी आने लगा, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं सही है गलत है। चलो बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी जल्दी। तो कुछ बच्चों का 3 से 11, कुछ बच्चों का 3 से 12 आ रहा है। ठीक है, चलो देख लेंगे, एक ही साथ देख लेंगे। चलो ध्यान देंगे, तो अधिकतर बच्चों का 3 से 12 आ रहा है। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं हम लोग। चलो सॉल्व भी करके देख लेते हैं। ध्यान दो ध्यान दो। सबसे पहले आया 1 में से 9। क्या 1 में से 9 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं। तो इसका बगल वाला के पास 1 है, तो जब 1 दे ही देगा तो इस पास कितना बच जाएगा? इस पर बच जाएगा 0। 11 से 9 के हो गया 2, यहाँ तो बच गया 2। अब आता है बात, 0 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो ये क्या करेगा? ये अपने बगल वाले के पास से हाथ चलेगा। बगल वाला क्या है? 9 है, हाथ चलेगा, इसके बाद बच गया 8, और ये हाथ चलेगा तो यहाँ बच गया 10। 10 में से 9 हो गया 1, यहाँ हो गया 1। अब रही बात कि 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 312। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। हाँ, 312 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो थोड़ा बहुत आप लोग, जैसे कि आप लोग स्कूल में आजकल बहुत ही ज्यादा होमवर्क मिलता है, तो आज मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको 2 ही क्वेश्चन दूंगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन का 2 भाग है सिंपली, 7 9 9 4 3 3। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 9 9 9 6 6 7। यह दूसरा क्वेश्चन। आप लोग स्कूल में बहुत सारे होमवर्क मिले, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे 2 क्वेश्चन तो आसानी से बना लेंगे। ठीक है, और दूसरा सवाल है घटाने वाला सवाल, 9 2 3 9 8 7। इजी क्वेश्चन है। 6 1 5 7 9 3। चलो ओनली 4 क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा।
बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।